हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक का नेम है रेशनलाइजेशन। तो सिंपली हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है उसे रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1/√a का अगर हम रेशनलाइजेशन करना चाहें जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो हम दोबारा इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ऐसे रेशनलाइजेशन ऑफ 1/√a+b का हमने किया। सिंपली जब टू नंबर्स ऐड हैं तो उसका अपोजिट साइन करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो रेशनलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो ये तो हमारे रेशनलाइजेशन के बारे में एक बेसिक और इन्फॉर्मेशन हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेट करिए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये सारी बेसिक्स हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज क्या होते हैं रियल नंबर्स के, एक्सपोनेंट्स के, ठीक है। तो इफ अगर हम कोई ए और बी, एम एंड एन रियल नंबर्स मान लें, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए की पावर एम को हम अगर ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या होगा, बेस सेम है, बेस मीन्स ए सेम है, तो सिंपली वो आपस में ऐड हो जाएंगे, ए की पावर एम प्लस एन। अब ऐसे ही नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ए की पावर एम इंटू ब्रैकेट के बाहर एन है, मतलब ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वली इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अब डिवाइड का देखते हैं, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, बेस सेम है बट डिवाइड में है तो सिंपली माइनस हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अब इसमें क्या है, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो तो सेम है, इसमें बेस डिफरेंट है, तो सिंपली क्या करेंगे, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो एक्सपोनेंट है वो सिंपली उनकी पावर के ऊपर आ जाएगा, ए बी की पावर एम, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो ए बी है वो बेसिस है, एम एन है क्या, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी हमने रेशनल नंबर्स के, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि उसके लॉस क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है। इसमें क्या बताया गया, अगर ए जीरो से बड़ा है और एन कोई एक पॉजिटिव नंबर है तो एन रूट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, A1n। लेट ए इज ग्रेटर देन जीरो, हमने उसे क्या मान लिया, एक रियल नंबर मान लिया। एंड पी एंड क्यू भी रेशनल नंबर्स, और पी और जो क्यू है वो क्या है, एक रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिंपली बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। यहाँ पे बस एक्सपोनेंट्स की एम और एन की जगह एक्सपोनेंट्स हमने चेंज कर दिए हैं, पी और क्यू, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक तो रेशनल नंबर्स का होता है और एक इरेशनल नंबर्स का होता है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का होता है वो तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब ये है कि या तो अगर आप किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करके उसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे, मान लीजिए 1/2 को अगर आपने डिवाइड कर दिया तो 0.5 आ गया, तो इसके आगे ये रिपीट नहीं हो रहा है 5, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर 1/3 है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में 3.3333 एंड सो ऑन। वी डोंट नो हाउ मच 3 इज गोइंग इन सो ऑन कंडीशन, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगा। तो
ये जो 3 बार बार रिपीट हो रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, रिकरेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं वो कैसे। अब रूट टू की वैल्यू क्या है, 1.41421356। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद में जो भी नंबर है वो सब डिफरेंट है बट कोई रिपीट नहीं है। तो इसी टाइप की चीज को, इसी टाइप के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नाउ वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास 9th नंबर सिस्टम का। ये इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की 3 वीडियोस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कल मॉर्निंग में या फिर कल मॉर्निंग के टाइम पे 10 AM या फिर 6 AM मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगा जो कि RD शर्मा से होंगे। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी अनदर बुक से आपको क्वेश्चन लगाने हो तो आप उसको कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नेम है एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज रेशनल नंबर्स। जो डेसिमल्स हैं उनको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके सिर्फ मात्र 2 केस हैं। सिंपली याद रखना, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक रिकरिंग डेसिमल्स होता है। मैंने तुमसे क्या कहा था, टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद की कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, फिक्स हो जाए। ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स, तो डेसिमल्स के बाद में जितने भी नंबर्स हो अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं वैसे। अब एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि 0.625, यहाँ पे एक फिक्स्ड और फाइनाइट डेसिमल दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.625। ठीक, मान लेंगे। अब डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर्स हैं, फाइनाइट मतलब 625, कितने हैं, 1 2 3 हैं। तो वो क्या है, हमारी एक बाई है। बाई मतलब 10 की पावर बाई, जितनी भी बाई बाई की वैल्यू होगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो सो एक्स इज इक्वल टू 0.625 इंटू 1000 अपॉन 1000। तो सिंपली वी कैन रिटन राइट एज 625 अपॉन 1000। ठीक है, सिंपली हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/8। तो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कैसे एक्सप्रेस कर दिया रेशनल नंबर्स में, आपने देखा। ठीक, अब हम रिकरिंग डेसिमल्स की बात करते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। अगर डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे, हम पता है, हम लेट एक्स इज इक्वल्स टू क्या मानेंगे, उसी नंबर को मान लेंगे। ठीक है, और जिनके ऊपर रिकरिंग का साइन लगा हुआ, मतलब बार बार जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अब कितने हो रहे हैं, 2 नंबर्स हो रहे हैं। 2 नंबर्स हो रहे हैं ना, तो सिंपली क्या करेंगे, 100 से इक्वेशन नंबर 1 जिसे हमने माना है उसमें 100 से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जो कि लिखा हुआ है 100x इज इक्वल टू 104.2 एंड 42 अगेन रिकरिंग। तो इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, जो कि अगर 100x में x माइनस कर 99x इज इक्वल टू 103.2 अपॉन 99। तो सिंपली वी कैन राइट दिस 1032 अपॉन 990 एंड आफ्टर द simplification we can we can opt our solution x is equals to 172 upon 165। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम का जो चैप्टर 1 था उसका इंट्रोडक्शन और बेसिक पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम RD शर्मा के थ्रू चलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल।